हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आपसे बच्चे होंगे तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 5th। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी जाकर चेक कर लेना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी DSSB हिंदी क्लासेस के नाम से, तो आप जाकर उन क्लासेस को देख लेना। उसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन्हें हमने समझा है किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो और सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपके बहुत ही कम टाइम में हम आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन कराने का हम टारगेट लेकर चलते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख पाओ, समझ पाओ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और डेली अगर आप ये क्लासेस करते हो प्लस आप कॉन्सेप्ट की क्लासेस करते हो तो आपके 20 में से 18 या फिर 19 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है विलोम या पर्यायवाची, जो चीज़ें आपको नहीं पता होती तो उस चीज़ की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन आप अगर डेली क्लासेस करते हो तो 20 में से आपके 18 या 19 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपको मिलता है एक गद्यांश, जिसमें से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 5 का आपको आंसर देना होता है। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि कम टाइम में आपको सोल्व करना होता है। क्योंकि DSSB का एग्जाम अपने आप में ही कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग का है, क्योंकि उसमें आपका मैथ भी आता है और आपकी रीजनिंग भी, जिससे क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है खराब हो जाता है। तो हम बहुत ही कम टाइम में हिंदी कवर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मैथ और रीजनिंग में आपको समय मिल जाएगा, आप इनमें अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन, वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद की मुख्य प्रेरणा है। तो चलिए देखते हैं। वाजपेयी सीधा आप यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर हम ढूंढे तो वाजपेयी ने जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से शुक्ल जी के छायावाद रहस्यवाद विशेषक विचारों की आलोचना की है। वाजपेयी के अनुसार स्थूल व्यवहारवाद, ठीक है, क्या है स्थूल व्यवहारवाद। आगे चलते हैं ऑप्शन में, स्थूल व्यवहारवाद आपको यहाँ पर नहीं दिखा, आगे चलेंगे आपका भी, ठीक है। वाजपेयी के अनुसार जो है आपका यहाँ पर रहस्यवाद हो गया। शुक्ल जी ने नवीन कविताओं के साथ अन्याय किया। वाजपेयी का विचार है मनुष्य में अध्यात्म पक्ष का संपूर्ण निरूपण इस प्रकार की कविता के सीमा के अंतर्गत आता है। किसके अध्यात्म पक्ष का देखते हैं, अध्यात्म है इसमें, अध्यात्म भी नहीं दिखा, आगे चलेंगे आपका यहाँ पर क्या है, इसके बाद जो है रहस्यवाद की कविताओं को खारिज किया है उन्होंने। छायावाद में आध्यात्मिक पक्ष को स्वीकारते हुए प्रकट किया है कि छायावाद की मुख्य प्रेरणा, आ गया मुख्य प्रेरणा, धार्मिक न होकर मानवीय और आपका संस्कृति है। तो आंसर में क्या होगा, मानवीय या फिर संस्कृति ढूंढते हैं। तो इसमें आपको मानवीय देखने को मिला नहीं, तो क्या आ जाएगा संस्कृति, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से कम टाइम में आपको आंसर देना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में उल्लेखित जो है नवीन कविता का आशय क्या है। तो हमने पूरा पैसेज पढ़ा, तो इसमें क्या देखने को मिला, छायावाद। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनका तो नाम आया ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, छायावाद आ जाएगा। आगे चलेंगे, आपका नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी के किन विचारों की आलोचना की है। अभी हमने क्या पढ़ा था, रहस्यवाद पढ़ा था, ठीक है, बाकी देख लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, रहस्यवाद, ठीक है। वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के शुक्ल जी की छायावाद रहस्यवाद के विचारों की आलोचना की है। तो क्या आ जाएगा, छायावाद रहस्यवाद। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका नंद दुलारे वाजपेयी किसके प्रारंभिक और समर्थक थे, किसके थे, आपके यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए छायावाद। पूरा पैसेज ही छायावाद पर है और किसके ऊपर है, वाजपेयी जी के ऊपर है। आगे बात करेंगे, आपका हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी पुस्तक है। आप पूछा गया किसकी पुस्तक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, किसकी पुस्तक है और किसके बारे में बात की है। आपका यहाँ पर पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने ही ये अपनी पुस्तक लिखी थी। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ना तो रामचंद्र की तो इन्होंने आलोचना की है, बाकी ऑप्शन में थे ही नहीं। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है शुद्ध वर्तनी बतानी है। अब सार्वजनिक की शुद्ध वर्तनी वो ही है जो आपने सबसे ज्यादा देखा। सार्वजनिक ऐसे लिखते हो, कभी भी नहीं लिखते, ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते। अब बात करें, बी ऑप्शन भी आपका नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं लिखा जाता। तो सार्वजनिक कैसे बनता है, सार्व प्लस आपका जनिक, क्या आ जाएगा, सार्व प्लस जनिक। तो ये वाला आ जाएगा, ये वाली ई की मात्रा बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन में ही आपका ये था, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। आगे चलेंगे, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है। गोविंद बात करें, ठीक है, आगे केशव बात करें, आपका चतुरानन बात करें, आपका माधव बात करें। तो इन्होंने किसका पूछा, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। आपको 7 के साथ आंसर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका भी बिल्कुल सही है। चतुरानन ब्रह्मा का होता है, क्योंकि उनकी क्या होती है, 4 मुख भी होते हैं, 4 प्लस आनंद, ठीक है, क्या हो जाता है आपका ब्रह्मा हो जाता है। वहीं आपका केशव किसे कहते हैं, आपका कृष्ण जी को, और कृष्ण क्या है आपके, विष्णु है। ऐसे आपका माधव हो गया, गोविंद, इस प्रकार के कुछ भी देखने को मिले तो क्या आ जाएगा, विष्णु जी क्या आ जाएंगे, क्योंकि जो विष्णु ने अवतार लिए हैं वो भी उनके पर्यायवाची है। याद रखना, विष्णु हो
सी वो अगर इनके अवतार की बात करें तो वो इनके पर्यायवाची भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या मिलेगा आपका चक्रपाणि मिलेगा, ठीक है। विष्णु जी क्या रखते हैं, चक्र रखते हैं। लक्ष्मी के पति है, ऐसे मुकुंद हो गया आपका। जनार्दन काफी ज्यादा पूछा जाता है। पीताम्बर पीले वस्त्र पहनते हैं, प्लस गणेश जी के लिए भी आता है ये, ठीक है। आगे बात करें दामोदर, आपका गोविंद, नारायण, आपका केशव और माधव और उपेंद्र, ये भी याद रखना, ठीक है। जनार्दन काफी पूछा जाता है तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बात करें ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है, आपका चतुरानन मतलब चार आनंद रखने वाले, चार मुख रखने वाले। विधाता होते हैं सृष्टा, सृष्टि का निर्माण करने वाले, आपका सृष्टिकर्ता। तो ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची है। आगे चलेंगे, आपका अभिभावक में उपसर्ग पूछा है, तो ये कैसे बनेगा आपका उपसर्ग, मतलब आपके आगे लगने वाले, तो वक्त तो होगा नहीं, तो का वक्त तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने उपसर्ग पूछा, उपसर्ग आगे लगता है तो आगे वक्त तो लगेगा नहीं। तो आपका क्वेश्चन के जो आंसर है उन्हें आपको गलत भी अलग साइड में करना है। इससे क्या होगा, आपका जो सही आंसर होता है आप उस पर पहुंच जाते हो। तो अभी आ गया ए, आ गया ए का तो कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसी भावक आपका क्या उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अभी एकमात्र बचा बी। अगर नहीं भी आता होगा तो भी आंसर सही करोगे। वैसे बहुत ही इजी उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट जितने भी हम आपको करा रहे हैं ये कर लोगे तो उपसर्ग प्रत्यय बाकी से किसी भी क्वेश्चन से जो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग, तो आप देख पा रहे हो कि सेम आपका पैटर्न होता है। क्या होता है, सेम आपका पैटर्न होता है। प्रत्यय भी आएगा, ठीक है, उपसर्ग भी आता है। तो आपको इन्हीं चीज को तैयार करना है और इन्हीं की आपको क्लासेस प्रोवाइड भी की जाएगी। काफी क्लासेस हो चुकी है। संज्ञा सर्वनाम हो गया, आपका विकारी शब्द हो गया, अव्यय से क्वेश्चन आते हैं, समास आपका करा दिया गया है। तो लगभग आपके कह सकते हो 8 से 9 टॉपिक जो हमने आपके ऐसे कंप्लीट कराए जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और क्लासेस देख लोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे भी नहीं, कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो 8 और 9 आपके यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग की ट्रिक क्या, इन्हें यूज करना है। अपराध होता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। आत्मा निकली, ठीक है, आत्मा निकला नहीं होता, क्या कहते हैं, आत्मा निकल गई। तो क्या हो गया, स्त्री हो गया। चलिए बाकी देखते हैं, अमृत पिया, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। आगे बात करें अपहरण हुआ, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। तो बी आपका बचता है, क्या बच जाएगा आपका आत्मा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चाहे कितनी भी ट्रिक आपने आजमाई हो, कितनी भी ट्रिक याद हो, हमेशा स्त्री और पुल्लिंग आप सिर्फ इनका यूज करके ही दोगे। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन वो होते पुल्लिंग है, और कुछ देखने में पुल्लिंग लगेंगे लेकिन वो होंगे स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे, आपका परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगी। परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगी, तो इसमें पूछा है कि कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है। तो क्या आ जाएगा, परीक्षा की प्रणाली, ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी पड़ेगी। क्या आ जाएगा, बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो आप स्त्रीलिंग ले रहे हो और जो आपकी क्रिया है वो स्त्रीलिंग नहीं लगा रहे, तो चीजें गलत हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी, परीक्षा की प्रणाली बदलनी पड़ेगी। तो कहाँ पर है आपका, इसमें सी में जो है आपका अशुद्धि है। आगे चलेंगे, आपका मेधवी में प्रत्यय बताया था, प्रत्यय से भी क्वेश्चन बनेगा। तो मेधवी, तो मेधवी में आपका क्या लिखा गया, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मेध प्लस आपका क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, मेधावी, ठीक है, मेधा प्लस वी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय, वी आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बच्चे इसमें अवी भी लगाते तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें याद रखना मेधावी में वी है, ठीक है। मेधावी में प्रत्यय वह शब्दांश जो धातु से अलग करना होता है, ठीक है। एक यौगिक होगा, मतलब इसमें क्या होता है, एक तो आपका मूल शब्द होता है प्लस उसमें शब्दांश लगते हैं। क्या लगते हैं उसमें, आपका शब्दांश, शब्दांश जो आपका छोटे रूप में होगा और पूरा भी नहीं होता। याद रखना, शब्दांश छोटे रूप में होगा इसका अलग मीनिंग होगा, लेकिन मूल जो है आपका पूरा शब्द होगा। तो इसमें मेधा पूरा आपका मूल शब्द है। आगे बात करें, आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तद्भव है, पूछा है, तद्भव पूछा है। श्याम मल, ये तो आपका तत्सम हो गया। आगे बात करें, आपका श्वास, ये आपके श्वास जो है बिल्कुल संस्कृत वर्ड है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका तत्सम है। संध्या, ये भी तत्सम है, जहां पर सिर्फ आपको अनुस्वार देखने को मिले आपका तत्सम होता है। आगे बात करें साग, साग क्या है आपका नॉर्मल शब्द, घर में यूज करते हो, बोलते हो ना साग, घर में यूज करते हो, तो क्या होता है आपका ये तद्भव। जो शब्द घर में यूज करते हो वो ही आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका तत्सम क्या होता है, साग, क्या होता है इसका तत्सम, साग। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है, तो संज्ञा को पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक, तो इसमें क्या आएगा, दास्तु, तो ये क्या हो गया आपका जातिवाचक तो नहीं है। आगे बात करें, आपका गुच्छा, ठीक है, आपका नदी, आपका काशी, ठीक है। अब बात करें काशी व्यक्तिवाचक, आपका दास्तव क्या हो गया, भाववाचक हो गया। आपका गुच्छा किसे बता रहा है, पूरे के पूरे समूह को बता रहा है तो समूहवाचक हो गया। अब आपका नदी, नदी में क्या है, पूरी की पूरी जाति है। कैसे, नदी में आप गंगा भी बोलते हो, नदी में आप सरस्वती भी बोलते हो, तो क्या है, इन सबके अलग अलग आपके नाम होते हैं, तो यही आपकी पूरी जाति को बोध कराता है। नदी में जो है आपके पूरे, इसमें क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक। नदी में क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक भी होते हैं, अलग अलग नदी के नाम हो गए। तो याद रखना, नदी क्या आपके जातिवाचक। आगे चलेंगे,
जिसका संबंध संसार के विषयों से हो तो उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द में आपको बताना है। संसारिक, आपका पारिवारिक मतलब जिसका परिवार से संबंध हो, सामाजिक जिसका समाज से, आर्थिक आर्थिक रूप से संबंध हो। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो संसारिक आ जाएगा जो संसार से संबंध रखता हो। आगे चलेंगे। आप सभी को क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कर दो, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी नए जुड़े हो चैनल के साथ सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, हमने पढ़ लिया संसारिक, बिल्कुल ठीक है। और संसारिक की आप वर्तनी भी देख लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि संसारिक की वर्तनी पूछी जाए। तो याद रखना संसारिक कैसे बनता है, यहाँ पर आपका अनुस्वार आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ का डंडा भी आता है, सांसारिक लिखा जाता है, याद रखना। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है मनस्ताप का संधि विच्छेद, तो इसमें भी विसर्ग, विसर्ग जो आपका कह सकते हो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है DSSB का, क्योंकि विसर्ग संधि सबसे ज्यादा पूछी जाती है। गुण भी पूछी जाती है, पूछी सारी ही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन विसर्ग के बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मन हो गया, तप हो गया, ये सब क्या होती है आपकी, इसमें विसर्ग संधि होती है। तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो विसर्ग ही नहीं है। इसमें है, इसमें भी विसर्ग नहीं है, तो सिर्फ आपका डी ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका मन प्लस ताप आ जाएगा। नीज हमने पहले भी पढ़ा था, दुस्तर भी पहले पढ़ा था। आगे बात करें प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया इतनी अच्छे से कराई है मैंने अभी आपकी रिसेंटली क्रिया कराई, बहुत ही अच्छे से हमने क्रिया का कॉन्सेप्ट समझाया। प्रेरणार्थक मतलब जो हमें प्रेरणा दे, ठीक है, जिससे हम किसी और से काम करें। पढ़ना खुद पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ना खुद पढ़ोगे। आगे बात करें आपका जगाना, मतलब आप किसी और को कहोगे भाई उसे जाके जगा दे, ऐसे कहते हैं ना, मम्मी क्या कहती है, अपने भाई को जगा दे, अपने बहन को जगा दे। तो क्या होता है जगाना, मतलब हम किसी और को काम बता रहे हैं, किसे बता रहे हैं, किसी और को काम करा रहे हैं। तो क्या होता है, आप प्रेरणा देते हो, भाई तू जाके ये वाला काम कर, तो प्रेरणा दे रहे हो। तो जगाना क्या होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें लेटना, क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल क्रिया हो जाएगी। और मैंने बताया था जिसमें ना नहीं लगे वो किस प्रकार की क्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी वो इन चारों के आंसर आप बता सकते हो। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम, तत्सम बताया था, संस्कृत वर्ड ढूंढ लो। सिर्फ इसमें संस्कृत वाला वर्ड कौन सा आपका, सुगंध क्या है, और इसमें ऊपर अनुस्वार लगा है, तो सुगंध बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो का क्या होता है आपका, शतक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सोना होता है, सोत होता है, ये सब क्या है तद्भव में दिए हुए, कि इसमें दिए हुए तद्भव में, ठीक है। यहाँ पर होगी सोत मतलब आपका सपत्नी, एक और पत्नी रखने वाला, सो मतलब सत, ऐसे आपका सोना मतलब स्वर्ण, ठीक है। तो ये सब आपके तत्सम, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना। आगे चलेंगे। आपका निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय, अव्यय बताया था जो चेंज ना हो, अव्यय भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो क्या आ जाएगा वर्तमान, ठीक है, उधर इधर भारी, ये सब क्या है आपका उधर, उधर क्या चेंज नहीं कर सकते, उधर का उधर ही थोड़ी कर सकते हो आप, उधर ही थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें बंदरगाह में कौन सा समास है, बंदरगाह क्या पूछा है, बंदरगाह, तो इसमें क्या आ जाएगा बंदर प्लस गाह में कौन सा समास है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, याद रखना इसमें भी क्या है आपका अवयवी भाव है, इसमें क्या अवयवी भाव है, क्योंकि इसमें क्या है तत्पुरुष नहीं दिख रहा, द्विगु नहीं दिख रहा, द्वंद नहीं दिख रहा, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बंदरगाह। आगे बात करें हंसना का विलोम, हंसना मतलब रोना, हंसना मतलब आपका रोना, या फिर आपका गाना, या फिर जगाना, या फिर आपका सोना या रोना। तो क्या आ जाएगा हंसना मतलब आपका रोना, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्या आ जाएगा इसका रोना, क्या आ जाएगा रोना। आगे बात करें आपका गाने का क्या होता है बजाना, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, रोना आ जाएगा। यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर क्या होगा डी होगा, याद रखना रोना बिल्कुल ठीक है। गाना क्या है बजाना, सोना क्या है जगाना। आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट हो गए, मतलब आपके 20 क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। 20 ही क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी में, DSSB की बात करें। और जिन भी बच्चों का मेन सब्जेक्ट हिंदी है वो आपका 80 क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं, तो उन 80 क्वेश्चन की क्लासेस देख सकते हो। मॉक टेस्ट आपके 2 या 3 कंप्लीट हो चुके हैं, जाकर देख लेना, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये हमने आपके टॉप 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको अपना लेवल भी इसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन की कर लेते हो और बाद में जो है आपके यहाँ पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपका शुद्ध वर्तनी के अलग क्वेश्चन कर लेंगे, आपके जितने भी अभी तक संधि से क्वेश्चन आए उनकी अलग प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके यहाँ पर वर्ण से कितने वर्णमाला वर्ण इनसे जितने भी क्वेश्चन बने इनकी भी अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप इसका बता देना कि आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ। और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।